देखो भाई, हमने बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड 145 का प्रीव्यू देख लिया है, जिसको देख के हमें पता लग गया है कि जियान एक एनर्जी क्रिस्टल में फंसी हुई है। मतलब इस टाइम पे उसमें जान तो है, बट वो ना तो कुछ सुन सकती है और ना ही हिलडुल सकती है। लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में पहुंची कैसे, हम यही देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन भाई, जिनको स्पॉइलर से दिक्कत है वो लोग इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पॉइलर्स मिलेंगे एपिसोड 145 से रिलेटेड। तो चलो देखते हैं कि जियान ऐसी हालत में पहुंची कैसे। देखो, लास्ट बार जब हमने जियान को देखा था तब वो एंसेंट रिमेन से बाहर आने के बाद हमें देखने को मिली थी, जब वो हेचिंग के साथ वहां से एंसेंट वो ड्रैगन क्लैन आ गई थी और साथ में ही ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट भी ले गई थी। अब ये सारी कहानी ही ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट से ही जुड़ी हुई है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सावियान और चिंगलिन एंसेंट वो ड्रैगन क्लैन में आए कैसे। देखो, ये तो आपको पता लग गया है कि चिंगलिन सावियान के साथ ही फ्लावर सेक्ट भी गई थी, और जब ये लोग फ्लावर सेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद वापस फॉलिंग स्टार पैवेलियन आ रहे होंगे, तब रास्ते में ही इन पर अटैक होता है। 4 6 स्टार डोबजुन कल्टीवेटर्स जो प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से थे, और 9th त्यांजुन जो हॉल ऑफ सोल से एक बार फिर सावियान से लड़ने पहुंच जाती है। और इसी लड़ाई के बीच में ही हेचिंग सावियान को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है, और वहीं से चिंगलिन और सावियान हेचिंग के साथ एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन आ जाएंगे। अब जानते हैं कि जियान की ऐसी हालत हुई कैसे है। देखो, यह तो सबको पता है कि जियान में रॉयल ब्लड लाइन है एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की, और उसके फादर ही एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के लास्ट एम्परर भी थे। अब क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट भी एक टीजर के जैसा है, और जब कोई उसको एब्जॉर्ब करता है तो उसके पास एंसेंट वॉइड ड्रैगन और एंसेंट फिनिक्स दोनों की ही ब्लड लाइन पावर्स आ जाती हैं। अब क्योंकि जियान रॉयल ब्लड लाइन से है एंसेंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब में, इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि इस फ्रूट को जियान ही एब्जॉर्ब करेगी, और क्योंकि वो अभी यंग भी है इसलिए वो इस पावर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट भी कर लेगी। लेकिन जैसा एल्डर जूली ने सोचा था वैसा हुआ नहीं, और जियान ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की सारी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, इसलिए बाकी बची हुई एनर्जी जमने लगी और क्रिस्टल के फॉर्म में आ गई। और ये एनर्जी सिर्फ जियान की बॉडी के बाहर ही नहीं जमी है, बल्कि ये उसकी बॉडी के अंदर भी क्रिस्टल के फॉर्म में आ गई है। मतलब जियान इस टाइम एक बिना जान वाली बॉडी के जैसी है। अब अगर जियान इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो वो बस एक क्रिस्टल की लेयर बन के रह जाएगी, लाइक ए लिविंग डेड। अब आते हैं कि जियान को अब बचाया कैसे जाएगा। देखो, ये जो एनर्जी क्रिस्टल है यह बहुत ज्यादा हार्ड है। इसको एल्डर जूली भी अपनी बैंसैंग की पावर से भी नहीं तोड़ पाए। लेकिन अगर इन क्रिस्टल को तोड़ा भी गया तो भी ये सब एनर्जी वेस्ट ही हो जाएगी। अब भाई, एक ही रास्ता बचता है कि इस एनर्जी क्रिस्टल को मेल्ट किया जाए, और साथ ही इस मेल्ट एनर्जी को जियान की बॉडी में फोर्सफुली एब्जॉर्ब भी कराया जाए। और ये काम हो सकता है हेवनली फ्लेम्स की अनइमेजिनेबल हीट एनर्जी से, और इस काम के लिए सावियान से बेटर कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए सावियान को एंसेंट वॉइड ड्रैगन क्लैन बुलाया गया है, जिससे कि वो अपनी हेवनली फ्लेम्स को यूज करके इन एनर्जी क्रिस्टल्स को मेल्ट कर सके और जियान को बचा सके, जिससे कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी वेस्ट भी नहीं होगी और जियान भी सही सलामत बच जाएगी। तो भाई, ये थी कहानी जियान के इन एनर्जी क्रिस्टल के बीच जमने की। आई होप आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं आप किसी अगले वीडियो में।